क्या हो गया पाकिस्तान टीम के साथ? अचानक ऐसा क्या हुआ जिसने 300 रन की उम्मीद को 191 ऑल आउट में बदल दिया? अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान 82 रन की शराकत कायम कर चुके थे। ये पाकिस्तानी इनिंग्स का 30वां ओवर था, जिसका आगाज़ रिजवान ने चौके से किया था। दोनों की शराकत की रफ्तार कदरे सुस्त थी और इंडियन स्पिनर जडेजा और कुलदीप यादव दोनों ही अच्छे स्पेल करवा चुके थे। ताहम पाकिस्तानी फैंस ये उम्मीद लिए बैठे थे कि बाबर की निसफ सेंचुरी यकीनन एक सेंचुरी में तब्दील होगी और इंडिया को लगभग 300 या इससे ज़्यादा का हदफ दिया जा सकेगा। ऐसे में मोहम्मद सिराज की गेंद आती है और बाबर आजम बोल्ड हो जाते हैं। फिर वही हुआ जो वर्ल्ड कप के अहम मैचों में पाकिस्तान टीम बैटिंग का खासा रहा है, यानी लाइन लग गई। जहां एक जन्म रिजवान बाबर पर तनकीद की जा रही थी कि वो स्पिनर के खिलाफ जारहाना अंदाज अपनाने में नाकाम रहे, वहां अब इस बात पर तबसरे होने लगे कि क्या पाकिस्तान पूरे 50 ओवर्स भी खेल पाएगा या नहीं। 155 पर 2 खिलाड़ी आउट होने के बाद सिर्फ 36 रन का इजाफा हुआ और पाकिस्तान की पूरी टीम 191 रन पर ढेर हो गई। इस वक्त कमेंट्री पर मौजूद साबिक इंग्लिश कप्तान नासिर हुसैन ने कहा, सिर्फ पाकिस्तान टीम ही इस तरह ढेर हो सकती है। ये इसलिए भी गैर मामूली था क्योंकि 4 रोज़ कबल हैदराबाद में पाकिस्तान ने श्रीलंका का 345 रन का हदफ बासानी 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया था। वर्ल्ड कप के इतने बड़े मैच में पाकिस्तान टीम की एक अच्छी पोजीशन पर आने के बावजूद ढेर हो जाना कई सवालात को जन्म देता है। इंडिया के स्पिनर्स जहां एक स्लो पिच पर बेहतरीन बॉलिंग करने और पाकिस्तान बैटम को दबाव में लाने में कामयाब रहे, वहीं पाकिस्तानी स्पिनर्स ने क्या किया? नवाज और शादाब इस मामले में खातर ख्वाह कारकर्दगी दिखाने में एक बार फिर नाकाम रहे। एक ऐसे मैच में पाकिस्तान की नाकस कारकर्दगी पर मदाह बरहम है, जिसका एक अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था। पाकिस्तान की जन्म से आज बैटिंग में एतमाद का फुकदान भी वाज़ेह दिखाई दिया और लापरवाही भी अपनी जगह अयां थी। दोनों पाकिस्तानी ओपनर्स अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक 6 गेंद के बाद अपनी विकेट मामूली गेंदों पर गंवा बैठे। इमामुल हक 36 रन जबकि अब्दुल्ला शफीक 20 रन बना सके। आगाज़ में पिच जिस तरह खेल रही थी, दोनों से इससे ज़्यादा जहाना बैटिंग की उम्मीद की जा रही थी। बाबर भी निसफ सेंचुरी बनाने के बाद गेंद को थर्ड मैन की जानब गाइड करने गए और एक आसान गेंद पर बहुत अहम मौके पर अपनी विकेट गंवा दी और यहीं से पाकिस्तानी टीम का मिडिल ऑर्डर एक एक करके पवेलियन जाने लगा और पाकिस्तान सिर्फ 200 रन भी अबूर करने में नाकाम रहा। इंडियन बॉलिंग की खास बात आगाज़ में इस बात को भांपना था कि ये विकेट बैटिंग के लिए अच्छी है, इसलिए यहाँ फास्ट बॉलर्स को विकेट से कोई मदद हासिल नहीं होगी। इसलिए उन्होंने क्रॉस सीम बॉलिंग, कटर्स और स्लो डिलीवरीज का इस्तेमाल शुरू किया। पाकिस्तानी बल्लेबाज इनकी हरबों के सामने बेबस दिखाई दिए। अब्दुल्ला शफीक और बाबर आजम, जो पाकिस्तानी बैटिंग में तकनीकी एतबार से बेहतरीन बल्लेबाज समझे जाते हैं, दोनों ही मोहम्मद सिराज की क्रॉस सीम डिलीवरीज का निशाना बने। अब इस तमाम सूरत हाल में सोशल मीडिया सार्फिन पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियों की ख्वाह हैं। पाकिस्तान टीम को एक मसला बीच के ओवर्स में विकेटें हासिल करने का है, क्योंकि इसके स्पिनर्स अच्छी बॉलिंग करवाने में नाकाम हैं। इसलिए आने वाले मैचों में उसामा मीर को टीम में शामिल करने की बात हो रही है, लेकिन अचानक से बैटिंग के लड़खड़ाने का क्या किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान की यही बैटिंग गुज़िश्ता मैच में बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दी थी। इस हवाले से अक्सर तज्ज़ियाकारों का मानना है कि पाकिस्तान को जारहाना हिकमत अमली अपनानी होगी और इंडियन बल्लेबाजों की तरह तेज़ बैटिंग करने की कोशिश करनी होगी। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर और चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने इस बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स सबका ट्विटर पर लिखा कि लोगों को ये महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान टीम पहले 30 ओवर्स में कंट्रोल में थी, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने मैच पहले 30 ओवर्स में ही हारा है। इनका मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान के बल्लेबाजों ने जारहाना अंदाज अपनाने में देर कर दी और यही पाकिस्तान बैटिंग के अचानक ढेर होने की वजह बना। पाकिस्तान का स्कोर 22 ओवर्स के इख्तिताम पर 114 2 विकेट के नुकसान पर था और बाबर और रिजवान की क्रीज पर मौजूद थे। ताहम दोनों का स्ट्राइक रेट इस दौरान अच्छा नहीं था और ना ही उन्होंने स्पिनर को अटैक करने की कोशिश की, जिसके बाद हर गुजरते ओवर के साथ दबाव बढ़ता गया। क्रिकेट तज्ज़ियाकार और कमेंटेटर हर्षा बोगले ने पाकिस्तान की बैटिंग इनिंग्स के बाद लिखा कि ये बहुत कम वक्त में इंतहाई गैर मामूली अंदाज में विकटें गिरी हैं। सिराज की विकेट के बायस मज़ीद विकेटों के लिए दरवाज़ा खुला और इंडियन बॉलिंग में हमेशा से ही ऐसा करने की सलाहियत थी। उन्होंने रोहित शर्मा की कप्तानी की भी तारीफ़ की। सलीम खालिक साहब ने लिखा, क्या पिच पर अचानक कांटे निकल आए कि किसी से रुका ही नहीं गया।
साबिक इंडियन फास्ट बॉलर इरफान पठान ने लिखा, पाकिस्तान के जन्म से एक भी छक्का नहीं लगा, हालांकि एक बड़ी शराकत भी कायम हुई। जारहाना के बजाय मुताद नज़म अपनाने से इन्हें इस मैच में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा नासिर हुसैन का कमेंट्री में यह भी कहा था कि पाकिस्तान ने अपने लिए बहुत बड़ा हदफ सोच रखा था। ये पिच इंग्लैंड बामुकाबला न्यूजीलैंड मैच से मुख्तलिफ थी। पाकिस्तान को 280 का हदफ रखना चाहिए था, ना कि 340 का। इंडिया के साबिक फास्ट बॉलर वेंकटेश प्रसाद ने लिखा कि ऐसा लगा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी बुरी तरह से घबरा गए थे। शायद ये तजर्बा इसलिए भी माकूल है क्योंकि पाकिस्तान टीम 1 लाख के करीब तमाशियों के सामने ये मैच खेल रही थी और इंडिया में होने वाले इस मैच में पाकिस्तानी बल्लेबाज हदफ सेट करते हुए डगमगा गए। अमूमन जब भी बैटिंग में इतनी बड़ी नाकामी होती है तो इसी के मुताबिक सोच की नाकामी कहा जाता है। पाकिस्तान के पास जो 15 रुकनी स्क्वाड मौजूद है, इसमें फ़िलहाल बैटिंग के इस मसले को हल करने का तो कोई हल मौजूद नहीं। ताहम अगले मैचों में पाकिस्तान स्पिन बॉलिंग में तब्दीलियाँ ज़रूर नज़र आ सकती हैं। पाकिस्तान अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अगले जुम्मे को बंगलुरु में खेलेगा और इससे कबल यकीनन डरी सहमी बैटिंग को अपनी हिकमत अमली तब्दील करने की ज़रूरत है। तो हमें याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।